तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी एक्यूज्ड जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ है। ये मूवी एक थ्रिलर ड्रामा जॉनर की है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है कि आखिर में ये हुआ क्या। इस टाइप की मूवी सारे जॉनर के लोग पसंद करते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करेंगे। पर इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आखिर तक बने रहिए एक गिफ्ट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्विस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको एक ईमेल टाइप होते दिखाई देता है जो कि हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल को लिखा जा रहा है, कैप्स्टन हॉस्पिटल। हम देखते हैं कि ईमेल टाइप होता है जहां पर हमको कंप्लेन दिखाया जाता है। उसी के बाद इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम नोटिस करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स को। वहां पर हम एक डॉक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर मार्टिन, जो बच्चे की डिलीवरी कर रहा होता है पर उससे मानो मिसअप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मदद मांगता है। ये बोलता है डॉक्टर गीतिका को जल्दी बुला के लाओ। जहां पर हमको डॉक्टर गीतिका दिखाया जाता है जहां पर उसके गर्लफ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज आया होता है जहां पर लिखा हुआ था कि घर जल्दी आ जाओ, हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये डॉक्टर गीतिका जो है एक जाने माने डॉक्टर है लंदन की और इस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर। उनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड भी है और इनका सक्सेसफुल करियर भी है। जब उनको बुलाया जाता है वो तुरंत सारे काम छोड़ के जाते हैं और उधर जाके सारे मेसअप को समेटते हैं। इसी के साथ और डॉक्टर मार्टिन को भी ये बोलते हैं कि सारी रिपोर्ट मुझ तक सबमिट करो, फिर जाके मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। ये प्रोटोकॉल है मार्टिन, तुमको करना पड़ेगा। डॉक्टर गीतिका थोड़ा एरोगेंट है, खुद के प्रोफेशन को लेके एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ वो अपने काम में बिल्कुल अचूक है और सबके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसका प्रोफेशन ही ऐसा है। फिर इधर से सीन शिफ्ट होते हुए हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि प्रॉपर पार्टी चल रहा होता है जहां पर एक सेलिब्रेशन था। एक सेलिब्रेशन ऐसा कि गीतिका का प्रमोशन हुआ है, उसको डीन बनाने वाले हैं हॉस्पिटल में। उसी के साथ और एक सेलिब्रेशन था कि ये दोनों बच्चे अडॉप्ट करने वाले थे। आपने सही सोचा, मीरा और गीतिका जो है रिलेशनशिप में 2 साल से, वो लोग अभी बच्चे अडॉप्ट करने वाले हैं। इंडिया में ये प्रिटी नॉर्मल नहीं है पर लंदन जैसे शहर में ये प्रिटी नॉर्मल है। सारे लोग मान चुके थे पर मीरा ने और गीतिका ने अपने घर में ये सारे बात छुपा के रखे हैं। वो लोग बस अपने इधर फ्रेंड्स और फैमिलीज के कुछ क्लोज मेंबर्स को ही इस चीज के बारे में बताए थे। तो वो दो एक साथ मिलते हैं, फिर अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर वो दोनों बहुत खुश थे बच्चे के बारे में अनाउंस करते हुए जहाँ पर गीतिका का। उसी के साथ हम देखते हैं कि मीरा का एक दोस्त भी होता है। वो दोनों भी अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीरा और उसके दोस्त एक चिकन कड़ी का बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं जो कि इंडियन होता है। जहां पर हम देखते हैं सोफियाना को, जो कि है तो ब्रिटिश पर वो ऐसे खाना बना लेते हैं जहां पर मीरा भी उसके बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको ये पता लगता है कि ये सोफियाना और कोई नहीं, ये सोफियाना गीतिका की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि मीरा को पता नहीं था। उसको पता चला उसके गेस्ट के थ्रू। फिर हम देखते हैं कि मीरा के पास उसके मदर का कॉल आता है जहां पर उसके मदर इसको ये बताते हैं कि तुमने मुझे अच्छे से कॉल नहीं किया, 2 दिन पहले कॉल किया था और तुम्हारा भाई तुमसे कल मिलने जाने वाला है, उसे भी अच्छा लगेगा। और गीतिका का जो दोस्त है जो कि उसका बस फ्रेंड ही है, उसका माँ चाहता है कि उसके साथ इसकी शादी हो जाए पर गीतिका ने बताया कि उसके साथ उसका ऐसा कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पर गीतिका का ब्राइट फ्यूचर है, उम्र भी बहुत ही छोटा है, गीतिका का एज भी बहुत ही छोटा है, इसलिए उसकी मम्मी फिक्र करती है। पर बेटी हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टर बन के लंदन आई थी, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं वैसे ही एक गर्लफ्रेंड की तरह मीरा भी जेलस होती है और उससे पूछती है कि तुमने सोफिया को फॉलो करके रखा है और तुमको सोफिया के बारे में पता है। तब गीतिका बताती है, हाँ सोफिया के बारे में मुझे पता था कि तुमने उसी के किचन से ही ऑर्डर किया है पर मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी, उसके साथ रिलेशन बहुत पहले ही चला गया था, वो तुमको पता है। पर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब मीरा बोलती है, नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर तुमने अभी तक इंस्टाग्राम में उसको फॉलो करके रखा है। गीतिका बताती है बस अनफॉलो करना भूल गई। तब गीतिका को तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना था क्योंकि वो बहुत ही बिजी होती है। वो हॉस्पिटल अपने गर्लफ्रेंड को बाय कह के निकल जाती है। तब हॉस्पिटल में जाके भी हम देखते हैं कि इधर भी एक मिसअप हो चुका है। सिमरन जो कि हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट हेड होती है और गीतिका का फ्रेंड भी, वो उसे कुछ ईमेल्स दिखाते हैं जहां पर एक ईमेल्स में एनोनिमस करके लिखा हुआ था कि डॉक्टर गीतिका के खिलाफ एक हैरेसमेंट का केस है।
मतलब किसी एनोनिमस मेल ने ये बताया कि दीपिका ने उसको छेड़ा है और उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह में हाथ लगाए हैं। मतलब सीधा सीधा मोलेस्टेशन का केस लगाया है उस पे, और वो भी सिंपल सा एक मेल है। पर ये मेल लंदन जैसे शहर में ग्राउंड नहीं करा जा सकता, जहाँ पर हॉस्पिटल का रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर सिमरन बोलती है कि ये टिकेगा नहीं क्योंकि एनोनिमस मेल है, मुझे तुम पे भरोसा है। और गीतिका भी बोलती है ये बुलशिट है, इससे पहले स्टिक हूँ, खरूस हूँ, बहुत सारे मेल आ चुके हैं, पर ये मेल ऐसा मैंने इमेजिन नहीं किया था। तब सिमरन बोलती है चिंता मत करो, तुम अपने काम में जाओ। फिर हमको मीरा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट पे टेबल बुक करता है जहाँ पर रोहित आता है, वही उसका कजन। पर आज मीरा गीतिका को उससे मिलाने वाली होती है, पर गीतिका फिर से आई नहीं है, जो कि उसका डेली रूटीन था। वो उसको मैसेज कर देती है कि अगली बार मिलूंगा, क्योंकि उसके लाइफ भी उथल पुथल हो चुका है इस मेल के बाद, और आगे भी होगा। तभी थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसका दोस्त आता है इसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसने बुलाया था जब गीतिका साथ में नहीं आई। इसलिए रोहित से माफी मांगती है और ये बोलती है तुमको मैं अगली बार मिलाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मीरा घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उससे बताती है कि रोहित वेट कर रहा होता है पर तुम नहीं आते। अगर तुमको नहीं आना था मुझे पहले बता देते तो मैं रोहित को मना कर देती ना। तब गीतिका बताती है कि इससे ज्यादा बड़ा मेसअप हो चुका है, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसने वो मेल उसे शो किया जहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि गीतिका क्या कुछ करती है, और वो एनोनिमस मेल क्या था। फिर मानो मीरा भी शॉक हो जाती है। ये न्यूज मानो आग की तरह फैल जाता है। कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके चॉपस्टिक हॉस्पिटल के बारे में भी कमेंट करना शुरू कर देती है, जहां पर गीतिका के फोटोज होते हैं। उधर सब कुछ लिखा हुआ होता है, गीतिका कैसे उन लोगों को छूती है, कैसे सब कुछ करती है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर क्या था, गीतिका को सारे लोग शक के नजर से देखने लगे थे। गीतिका के इंटर्न भी, हॉस्पिटल वाले भी, गार्ड्स भी, इसी के साथ जो कोई भी गीतिका को जानते थे। धीरे धीरे गीतिका के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ने लगे थे। गीतिका अगर किसी पेशेंट को दिलासा देने के लिए भी छूती थी तो उसका भी मुद्दा बनाया जा रहा था। फिर हमको मार्क को दिखाया जाता है जो कि गीतिका के सेम पोजीशन में होता है, पर उसे डीन नहीं बनाया गया। वो जाके गीतिका को दिलासा देता है और ये बोलता है आपके बारे में ये न्यूज़ हर जगह स्प्रेड हो रहा है, अगर आपको पता है ना कि ये न्यूज़ सच्ची हुआ तो आप जेल में भी जा सकते हैं डीन के पोजीशन से। और मानो गीतिका को हैरेस करने का उसका पूरा इंटेंस था, देखने से ही पता लग रहा था। गीतिका आंसर में ये बताती है कि इस पोजीशन में मैं ऐसे ही नहीं आ गई कि कोई एनोनिमस मेल मुझे इधर से हटा पाए और मुझे जेल तक डाल पाए। ये सारे र्यूमर से अब भूल जाइए। फिर गीतिका घर की तरफ ड्राइव करने लगी। रास्ते में सोफिया का किचन होता है तो सोफिया की तरफ वो देखती है और सोफिया के किचन से कुछ खाना ऑर्डर करके मीरा के लिए ले जाती है। फिर गीतिका घर जाती है, वो दोनों खाना वगैरह खाते हैं, पर घर में तनाव दिख रहा था। सीधा दिख रहा था कि गीतिका एकदम अपसेट है। मीरा उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है पर वो नहीं होती। अगले दिन हॉस्पिटल में भी गीतिका के साथ ऐसा चीज होता है कि वो केस हैंडल करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मैम आप तो लीव में हो। गीतिका सीधा सिमरन के कमरे में जाती है और पूछती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुमने तो बोला इग्नोर करने के लिए अपने काम पे ध्यान दो। तभी हम देखते हैं भार्गव करके एक इन्वेस्टिगेटर उधर आया हुआ था, जो कि कैप्स्टन हॉस्पिटल के थ्रू ही प्रोवाइड करा गया है। उसका ये मकसद था कि इस केस के तह तक पहुंचना कि गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है उसको प्रूफ करना, फिर सबमिट करना हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल आगे जाके उसको फॉरवर्ड करेंगे डिपार्टमेंट को। फिर हम देखते हैं कि गीतिका को बोला जाता है कि तुम पेड लीव ले लो, तब तक हॉस्पिटल में मत आओ क्योंकि पेशेंट के लिए भी ये सेफ नहीं है, ये प्रोटोकॉल है गीतिका, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। गीतिका को तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर भार्गव बोलता है मैम अब चिंता मत करो, मैं सच ढूंढ कर रखूंगा, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो। ये बंदा एकदम तेरा आदमी था। गीतिका उधर से लौटते टाइम हम देखते हैं कि मार्टिन को भी वो सलाह देता है उस पेशेंट के बारे में, पर मार्टिन सलाह लेने से मना कर देता है और ये बोलते हैं मैम अब लीव में हो, मैं मेरा केस देख लूंगा। धीरे धीरे गीतिका समझ पा रही थी कि सारे उससे दूरी बना रहे हैं और उसका ये ईमेल की वजह से उसका रेपुटेशन का धज्जिया उड़ चुका है। फिर हम देखते हैं कि भार्गव इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, हर एक फाइल्स की, हर एक चीज की और उस ईमेल की भी। दूसरी जगह हम सिमरन को देखते हैं कि वो रात में गीतिका के साथ फोन में होती है और गीतिका उससे पूछती है कि तुमने बताया था कुछ भी नहीं होगा, तो ये इन्वेस्टिगेटर कहां से आ गया। सिमरन बोलती है कि ये प्रोटोकॉल है, होपफुली तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके ऊपर शक भी बैठता है क्योंकि उसको फीमेल पसंद है और अपने से छोटी उम्र की, जो कि मीरा उसकी गर्लफ्रेंड है। और जिस किसने भी एलिगेशन लगाया है वो भी इस टाइप की एलिगेशन लगाया है, तो इस वजह से सिमरन भी परेशानी में आ जाती है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में भार्गव भी सिमरन से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और ये पूछता है कि आपने इससे पहले बहुत सारी चीजों को नेग्लिजेंस किया है, क्या मैं ये मान लूं कि गीतिका आपके दोस्त थे इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा कंप्लेन आए थे पर आपने सीधा सीधा उनको खारिज कर लिया। तब हम देखते हैं
कि सिमरन ये बताती है कि गीतिका का काम करने का तरीका थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो जूनियर को पीठ थपथपाती नहीं अगर वो गलती करता है। उनको वो सीरियसली डाँटती है क्योंकि ये पेशेंट के जान के लिए है। और हम लोग भी गीतिका को इस वजह से कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। हर एक पेशेंट उनके थ्रू केयर होता है। 100% सक्सेस रेट है गीतिका की। पर भार्गव बोलता है, मुझे लगता है कि वो आपकी दोस्त है इसलिए आप लोग हर एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गीतिका और मीरा गाड़ी लेके निकले थे। गीतिका को मीरा को ड्रॉप करना था उसके हॉस्पिटल में, पर रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक वैन उनका पीछा कर रहा होता है। गीतिका जोर से गाड़ी भगाती है पर वो वैन मानो उसको क्रॉस करके निकल जाती है। गीतिका का मानो शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। तब हम देखते हैं कि मीरा उससे पूछती है कि हमको तो बच्चा अडॉप्ट करना है, हमारे उधर से नोटिफिकेशन आया है, हमको जल्दी जाना चाहिए। पर गीतिका मानो उस चीज के लिए रेडी नहीं थी। वो बता देती है, मुझे अब इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा लाइफ ऑलरेडी मेसअप है, तुम चली जाओ। तब हम देखते हैं कि मीरा उसके दोस्त को लेकर जाती है, पर उधर उनको ये बताया जाता है कि आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो चुके हो, आपके बच्चे को ऑलरेडी एक फैमिली मिल चुकी है। मीरा रोने लगती है। वो ये बोलती है कि हम दोनों को बच्चे अडॉप्ट करनी है, प्लीज आप देखिए कैसे बैकग्राउंड चेक में हम फेल कर सकते हैं। तब वो सोशल मीडिया के कमेंट्स वगैरह दिखाना शुरू कर देती है। तो इधर भी मीरा हताश होती है और घर पहुंचती है। दूसरी जगह हम गीतिका को देखते हैं जो कि और एक लड़की से मिलती है जो कि उसी की ही जूनियर होती है। और आपको पता है हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आप सीनियर जूनियर रिलेशन में नहीं हो सकते। इसके चलते हुए गीतिका के पास भी होता है जो कि अपने जूनियर के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। और गीतिका का रेपुटेशन इतना अच्छा था तो एक को तो रिजाइन देना था, इसलिए उसका एक्स ने रिजाइन दे दिया जो कि महज 26 साल का था। उसका करियर तब बनने ही वाला था। गीतिका उससे मिलती है, उसको सब कुछ बताती है और ये बताती है कि तुमको अगर कोई पूछे तो तुम ये बता देना हम लोग एक दूसरे के कंसर्न से सब कुछ हुआ था। पर वो लड़की मना कर देती है और मुकर जाती है। मतलब उस लड़की को भी गीतिका के ऊपर गुस्सा था, इसलिए उस बात पे वो राजी नहीं हुई। पर उसने ये बताया कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। गीतिका अक्सर ना बोल के घर से अभी बाहर जाने लगी थी जो कि मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। और गीतिका खुद ही इस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी कि कौन है इसके पीछे, किसने एलिगेशन लगाया है उस पे इतना गंभीर और ईमेल भेज रहा है। दूसरी जगह मीरा को भी देखते हैं जो खुद भी परेशान थी। तो उसका जो दोस्त है वो उसको सजेशन देता है मंसूर के बारे में जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। उसको इस केस में लगाने के लिए मीरा को सजेशन देती है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि रोहित मीरा के घर आई थी, जहाँ पर मीरा बोलती है कि तुम अच्छा हुआ तुम आ गए, आज तुम गीतिका को घर में ही मिल लेना। जहाँ पर हम देखते हैं फिर गीतिका के बारे में सुन के वो शॉक हो जाता है। रोहित ये बोलता है तुम्हारा तो स्कूल में बॉयफ्रेंड था ना। तब हम देखते हैं मीरा बताती है कि क्वाइट नॉर्मल है, पर अब मुझे खुद को समझ आता है। मीरा की प्रोफाइल वगैरह रोहित चेक कर रहा होता है, उसे वही फोटो दिखता है और उसके नीचे वही कमेंट, जहाँ पर वो कमेंट देखने के बाद रोहित बोलता है कि ये कैसा प्यार है तुम्हारा। तब गीतिका मीरा को कॉल करते हुए ये बोलती है वो सब फोटो वीडियो से वो सब कमेंट तो आईटी वाले डिलीट कर चुके थे, पर कैसे फिर से वापस आ गया, मतलब कोई फिर से कमेंट कर रहा है उन सारे पोस्ट पे। पर ये वॉइस नोट छोड़ा था मीरा ने क्योंकि गीतिका फोन नहीं उठा रही थी। तो गीतिका के हॉस्पिटल में वो जाती है, तब उसको पता चलता है कि गीतिका को हॉस्पिटल में नहीं है, पर गीतिका ने टेक्स्ट छोड़ दिया था कि वो सर्जरी कर रही है। दूसरी जगह भार्गव का भी मुलाकात होता है मीरा से। मीरा को भार्गव ये बताता है कि वो तो पेड लीव में, आपको नहीं पता क्या, 2 दिन बाद वो फिर से ज्वाइन होगी। और भार्गव मीरा को ये भी बताता है कि आप उनको करीब से जानते हो क्योंकि हॉस्पिटल वाले घर के बारे में नहीं जानते और घर वाले हॉस्पिटल के लिए नहीं जानते, तो आप अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। पर मीरा सीधा मुकर जाती है, उधर से वो निकल जाती है गुस्से में। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि गीतिका सोफिया से जाके मिलती है, वो भी छुप के। वो मीरा को पता नहीं था। सोफिया से वो एक मदद मांगती है। जो होता है उसका एक दोस्त मार्क जो कि हैकर होता है, उसे पता लगाना था कि ईमेल किसने किया था, वो मदद वो ले लेती है। दूसरी जगह हॉस्पिटल में भी एक सीन होता है जहां पर हम देखते हैं कैरिन करके एक लड़की आगे आती है और ये बोलती है कि मेरे साथ डॉक्टर गीतिका ने ये सब कुछ किया था और मैं गवाही दूंगा। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर हम कैरन को देखते हैं जो कि ब्राइड टू भी सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि 1 महीने बाद उसका शादी था और उसके दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में ही। पर गीतिका उधर आती है और उसे डांट लगाती है और ये बोलती है तुमने जो पेशेंट के साथ किया है वो एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, उससे पेशेंट की जान जा सकती है, पर तुमने नहीं सुना। पर ये 3rd टाइम है जो तुम कर रहे हो, पर तुम्हें कोई पछतावा ही नहीं है, तुम सेलिब्रेशन में लगे हुए हो। मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट नोट लिखता हूं जहां पर से तुमको इधर से स्पेल कर दिया जाए। पर तब कैरन रोने लगती है और ये बोलती है मैम प्लीज आप ये मत करिए। और इसी गुस्से को काम में लेते हुए कैरन ने मौका समझ के इस चीज को अंजाम दिया है। और कैरन ये सारे बात जाके भार्गव को बता देती है एक एक करके मनगढ़ंत स्टोरी की तरह। फिर हमको सिमरन को दिखाया जाता है जो कि सीधा गीतिका को कॉल करती है और बुलाती है और ये बोलती है कि कैरन के साथ क्या हुआ था। कैरन के साथ वो सब कुछ बताती है। फिर वो ये बोलती है तुमने उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया, फिर इसको 5 स्टार रेस्टोरेंट में बुलाए। पर गीतिका बताती है कि स्टोरी ऐसा नहीं था,
मैं तब मेरे फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गया था जो कि मेरे भाई ने थ्रो किया था एक पार्टी। वो 5 स्टार रेस्टोरेंट था। उसने मुझे मल्टीपल टाइम कॉल किया, इसलिए मैंने मैसेज डाल दिया तुम आ जाओ। मेनली चीज यही था कि उसके लेटर में एक वर्ड था जो उसने बोला कि मैम इधर से निकाल लो। मैंने निकालने के लिए मना कर दिया और बोला कि बियॉन्ड माई पावर है। पर उसने उस चीज को मिसलीडिंग कर दिया और ये बताया कि मैंने उसको रूम में बुलाया। सिमरन बोलती है तुम जब उससे बात कर रहे थे तुमको किसी ने देखा था? तब वो बताती है नहीं, क्योंकि उसने मुझे बाहर बुलाया था और बाहर ही ये सब कुछ सेटल हो गया था। मैं फिर से मेरे फैमिली फंक्शन को ज्वाइन कर लिया था। तभी सिमरन बताती है कि इस टाइम पे हमको विक्टिम को ही सपोर्ट करना पड़ेगा और तुम जल्दी अपना लॉयर हायर कर लो। फिर हम देखते हैं गीतिका जब घर लौट रही होती है वही व्हाइट वैन उसे फॉलो करती है। तभी वो गाड़ी को रुकवाती है और अंदर से कुछ इन्फ्लुएंसर है जो कि यूट्यूबर होता है, वो वीडियो शूट करने की कोशिश करते हैं कि गीतिका के साथ आगे क्या होगा। वो ऐसे केसेस को हाईलाइट करते हैं। गीतिका तब गुस्सा आ जाती है और ये बोलती है मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, जल्दी इधर से निकलो। दूसरी जगह मीरा को देखते हैं जो कि वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मंसूर के पास जाता है और इस केस के बारे में पूरा चीज बताता है और ये बोलती है कि मीरा के ऊपर नजर रखो और पता लगाओ कि वो कहाँ कहाँ मिल रही है, उसके साथ इस केस के बारे में भी। दूसरे दिन हम देखते हैं मीरा के साथ गीतिका की सुबह उठती आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। पहली टॉपिक थी बच्चा, जो कि गीतिका को परवाह ही नहीं था कि बच्चा एडॉप्ट हुआ ये नहीं हुआ। वो सीधा बोल देती है बच्चा तुम्हें चाहिए था, मेरा एक स्टैब्लिश करियर है जो कि तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारा वैसा है ही नहीं। दूसरी बात है कि गीतिका हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज करती है। वो मिलती है सोफिया से क्योंकि ये बात मंसूर उसको बता चुका था और ये बात जब मीरा उसे बताती है तब वो मना कर देता है। ये बोलता है मैं केस के तय तक जा रहा हूँ। उसका एक दोस्त है मार्क जो कि मेरा मदद करेगा इस केस के बारे में। पर मीरा को इस बात पे बिलीव नहीं था क्योंकि उससे बहुत ही रूडली वो बिहेव कर रहा था। फिर हमको हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगन के पार्किंग स्पॉट पे गीतिका अपने गाड़ी खड़ी कर देती है। जब वो चीखते हुए बाहर आता है तब हम गीतिका को देखते हैं। वो ये बताती है कि आपको बुरा लगा ना कि आपका स्पॉट किसी ने ले लिया, पर आप भी तो वही कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने बोल रहे हो कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, पर आपने डीन का पोजीशन छीन लिया है मुझसे जो कि मेरा था। ये केस मिट जाने के बाद मुझे मिलना था, पर आपने मौका देख के वो ले लिया। पर डॉक्टर लोगन ये बताता है कि आपने भी वही किया था मेरे साथ। पर गीतिका इस बात पर डिसएग्री होती है। फिर से हम देखते हैं कुछ लड़के वीडियो फोटोज वगैरह लेने लगे थे और अक्रॉस द सोशल मीडिया फिर से वो चले जाने लगा था। फिर इन्वेस्टिगेटर भार्गव जब उनसे मिलता है और ये बताता है कि आप तो फेमस हो गए हो, जैसे अब तो डॉक्टर लोगों का भी ग्रुप होता है, इन्वेस्टिगेटर लोगों का भी ग्रुप होता है, हमारे पास सारे वीडियोस आते हैं, देखो आपका वीडियो जो पार्किंग में किया है इसको पता है ना, हॉस्पिटल आपको सस्पेंड भी कर सकता है ऐसे बिहेवियर के थ्रू। उसी के साथ आपको एक चीज बताता हूँ, उसी के साथ आपका एक जूनियर था ना 26 साल का जो इंटर्न था जो कि आपके साथ रिलेशन में आया था, फिर उसको सस्पेंड होना पड़ा आपके वजह से, उससे आपके मुलाकात कब हुआ था? जब सस्पेंड हुआ था तभी हुआ था, इसके बाद से नहीं हुआ था। तब वो बताते हैं नहीं आपका मुलाकात हुआ था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है। तो आप ये बोलना चाहते हो कि उसने जो भी बताया वो सच था? तब भार्गव बताता है सच हुआ ना, आपने बोला कि आप मिले ही नहीं, पर आपको पता है केस से जुड़े हुए एविडेंस से अगर आप मिलते हो और उनको मोटिवेट करते हो और उनको लालच देते हो कि आप इस केस को पलट दो तो आपके ऊपर उल्टा केस हो सकता है। दूसरी जगह मंसूर को देखते हैं जो कि सोफिया को फॉलो कर रही होती है। इसी के साथ वो गीतिका और मीरा के घर के ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ भी था। तो सीसीटीवी के से तो वो फुटेज ले लेता है और उसे ये पता चलता है कोई तो खिड़की से अंदर जाता है और फिर वो कुछ टाइम बाद बाहर आता है जब ये दोनों घर में नहीं रहते, पर फेस अच्छे से साफ नहीं था। फिर मंसूर सोफिया के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर पूरा खाना प्लेटिंग वगैरह था और उधर एक पार्टी चल रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं गीतिका को भी जो कि सोफिया से मिल रही होती है। मंसूर उधर एक खाना लवर बन के गया था जो कि इंडियन है और इनका फूड बहुत उनको पसंद है, पर उसके साथ कैमरा होता है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया का भाई उधर आता है जो कि गीतिका को गालियां देना शुरू कर देता है। तब गीतिका को उधर से सोफिया साइड कर देती है और अपने भाई को लेके चली जाती है। मतलब इधर तो कुछ झोल पक रहा था जिसका फोटो ले लेता है मंसूर। दूसरे दिन हम देखते हैं मीरा जब हॉस्पिटल में जाती है उसका दोस्त उसे एक लिफाफा देता है और ये बोलता है तुम्हारे लिए ये लिफाफा पोस्ट हुआ है, और लिफाफा में सारे फोटोज थे कि गीतिका कहाँ कहाँ जाती है, किससे मिलती है। उसी के साथ बहुत सारे फोटोज भी थे जो कि सोफिया के साथ होता है। इसी के साथ बहुत सारे एरिया में गीतिका गई थी उसको ना बता के सारे फोटोज उनके पास है और ये फोटोज जो है मीरा को दिया जाता है उसके दोस्त को थ्रू, और उसका दोस्त ये बोलता है कि एक एनोनिमस पोस्ट है जो कि तुम्हारे नाम पे आया है। फिर क्या था, मीरा वो सारे फोटो ले जाके गीतिका के सामने कन्फ्रंट करती है और ये बताती है कि ये सब कुछ किया है। गीतिका बोलती है कि तुमने मेरे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगाया है और मैं इस एनोनिमस मेल के पीछे पड़ा हुआ हूँ जो कि मेरे रेपुटेशन के धज्जियां उड़ा रही है। तब वो बताती है तुम तो बहुत हंस के सोफिया से मिलते हो, एक साथ रात बिताए थे तुमने। पर गीतिका मना कर देता है और ये बोलती है कि तुम्हारे सोच में एक गंद भरा हुआ है, तुमको पता है मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। तब
बहुत सारे फोटोज दिखाने के बाद बच्चे का भी टॉपिक आता है जहां पर उन दोनों में फिर से वो गंदा लड़ाई हो जाता है। और आप लोगों को मार्क के बारे में पता है ना, जो कि सोफिया का वो दोस्त था जो कि हैकर है। उसने ऑफिस का सर्वर वगैरह हैक किया था और पता लगाया था कि ये मेल कहाँ कहाँ से आया है, क्योंकि बहुत सारे मेल आए थे। फिर वो मेल के लोकेशन ट्रैक करने से ये पता चला कि वो एक ही जगह से आए हैं, लाइब्रेरी से। और दूसरी जगह मंसूर भी मीरा से जाके मिलती है और सब कुछ दिखाती है और बोलती है कि ये मार्क करके लड़का है जो कि तुम्हारे घर में आया था, उसने तुम्हारे घर में ताका झाकी किया था। और उसको सब कुछ बताता है और फोटोज भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि उसके दोस्त ने एनोनिमस बता के गलती किया, क्योंकि मंसूर ने ये सारे फुटेज लिए थे। तो उसके दोस्त से भी उसका बातचीत फिर बंद हो जाता है और लड़ाई होता है। उसका दोस्त बताता है गीतिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, मैं तुमको पसंद करता हूँ। पर मीरा उसको एंटरटेन नहीं करता और उधर से निकल जाती है। फिर मीरा गीतिका के पास जाती है और उसे मार्क के बारे में बताती है। फिर मार्क का फोटो सब कुछ उनके पास था, तो वो पुलिस के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं। पुलिस उनका फोटो देखते और कंप्लेन ले लेते हैं। पर गीतिका को मार्क के लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। गीतिका मार्क के पीछे जाता है रात में अकेले ही। मार्क एक पब में था। मार्क के पीछे वो खुद निकल जाती है पकड़ने के लिए, पर मार्क की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। मार्क की जब एक्सीडेंट रास्ते में हो जाती है, गीतिका उसको गाड़ी में बिठाती है और मीरा को कॉल कर देती है। मीरा भी रास्ते से उसे ज्वाइन करती है। फिर वो दोनों मार्क को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और मार्क को ये दिलासा देती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे बताना है। फिर मार्क को जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ये पता चलता है कि वो अभी स्टेबल है, पर वो कैंसर पेशेंट है। और वो पेशेंट और किसी की नहीं, वो पेशेंट है डॉक्टर लोगन की। और डॉक्टर लोगन को पहले से ही सब कुछ पता था कि मार्क क्या कुछ कर सकता है। मार्क के एबिलिटी के बारे में मार्क को वो सब कुछ सप्लाई करता था जो कि हॉस्पिटल के अंदर मना था। और मार्क के थ्रू ही डॉक्टर लोगन ने ये सब कुछ प्लान किया था उस पोजीशन के लिए, डीन के पोजीशन के लिए। फिर गीतिका को और मीरा को सब कुछ प्लान समझ में आ जाता है। लोगन को डीन का पोजीशन चाहिए था। उसका एक पेशेंट था जिसका नाम मार्क है और उसको कैंसर था। उसको बहुत सारे ऐसी चीजों की डिमांड था जो कि हॉस्पिटल में मना था, पर लोगन वो सारी चीज उसे सप्लाई करते थे, जो कि मेडिसिन के थ्रू कुछ नशीले पदार्थ बनते हैं, जो कि लोगन उसे सप्लाई करता था। और लोगन ने इस फेवर के बदले ये डिमांड किया था कि गीतिका को ऐसे फ्रेमिंग करना है कि उसका पूरा करियर भी खत्म हो जाए और डीन का कुर्सी भी उससे चला जाए। मार्क ने वो एनोनिमस ईमेल किए थे और सहयोग से गीतिका मदद मांगने के लिए भी मार्क के पास ही गई थी, जो कि सोफिया का फ्रेंड होता है। लोगन का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। उसी के साथ पुलिस को वो लोग कंप्लेन कर देते हैं और सब कुछ बता देते हैं। लोगन अरेस्ट हो जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं इस केस के बाद मीरा और गीतिका की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो गई थी। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि और कुछ भी बात वो लोग एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। और इसी के साथ एक्विस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। और मैंने आपको बताया था इनमें आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो हमारा एक फ्री सर्विस है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो को पूरा देखिए एंड डिस्क्रिप्शन के लिंक से और पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलेंगे ऐसे एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते नहीं, हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा, 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99।
आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सपेंशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।